मैंने खुद क्लास 10th के अंदर 100 में से 100% स्कोर करे थे और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको सेम किताबें बताऊंगा जो मैंने खुद यूज करी हैं। सो हेलो एवरीवन, दिस इज गौरव भैया। गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले ना मैं खुद के बारे में बस आपको दो चीजें बता देता हूं। क्लास 10th के अंदर मैंने 100 में से 100% स्कोर करे हुए हैं और क्लास 12th के अंदर मेरे 98.6% आए थे। तो मैं खुद सीबीएसई का टॉपर रह चुका हूं। मेरे को पता है कि तुम्हें कौन कौन सी किताबें पढ़नी चाहिए ताकि तुम्हारी जो अच्छे परसेंटेज है ना वो आ सके। और आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो किताबें बताऊंगा ना वो आपको आपके टारगेट के हिसाब से बताऊंगा। मान लो आप में से कोई बच्चा ऐसा है जिसको बस पास होना है, तो मैं उसको बोलूंगा कि भाई तू बस एनसीईआरटी कर ले, क्योंकि हर बच्चे का जो टारगेट होता है वो अलग अलग होता है। अगर किसी को 95 से ज्यादा परसेंटेज स्कोर करने हैं तो मैं उसको अलग किताबें बताऊंगा। अगर किसी को पास होना है तो अलग किताबें बताऊंगा। अगर किसी को एवरेज नंबर लेके आने तो मैं उसको अलग किताबें बताऊंगा। समझ रहे हो? तो आज की इस वीडियो के अंदर मैं आपको जो किताबें बताऊंगा ना वो आपके टारगेट के हिसाब से बताऊंगा। तो पहले मैं उन बच्चों को किताबें बताऊंगा जिनका टारगेट 70 से 80% नंबर लेके आने का है। फिर मैं उन बच्चों को किताबें बताऊंगा जिनका टारगेट 80 to 90% स्कोर करने का है। और लास्ट में मैं उन बच्चों को किताबें बताऊंगा जिनका टारगेट 90 या फिर 95% से ज्यादा नंबर लाने का टारगेट है। तो आप पहले डिसाइड कर लो कि आप इनमें से कौन सी कैटेगरी के अंदर आते हो। अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसको बस पास होना है ना, तो मैं आपको पहले बोल रहा हूं आप इस वीडियो को छोड़ के जा सकते हो। तुम बस एनसीईआरटी कर लो, मोर देन इनफ है। मतलब एनसीईआरटी आधी भी कर लोगे ना तो भी पास हो जाओगे। तो सबसे पहले उन बच्चों की बात करते हैं जिनका टारगेट 70 to 80% नंबर लाने का है। पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम कौन सी कैटेगरी में हो। तुम्हें 70 to 80% नंबर लेके आने हैं, तुम्हें 80 to 90 लेके आने हैं, या फिर तुम्हें 90% से ज्यादा नंबर लेके आने हैं। तो पहले तो जल्दी से कमेंट करके बताओ कि तुम्हारा इस साल का टारगेट क्या है। तुम अपने क्लास 10th में कितने परसेंट लाना चाहते हो, पहले तो मेरे को जल्दी से कमेंट करके बताओ। देखो, जिन बच्चों का टारगेट 70 to 80% नंबर लाने का ना, कुछ नहीं करना, तुम्हें कोई भी रेफरेंस बुक नहीं लेनी। तुम्हें सिंपल क्या करना है, एनसीईआरटी, क्योंकि एनसीईआरटी आपकी क्वीन है। एनसीईआरटी इज मोर देन इनफ। अगर आपका टारगेट 70 to 80% नंबर लाने का है ना, तो अगर तुम एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे ना, मैं आपको लिख के देता हूं, क्योंकि तुम्हारा 70 to 80% जो पेपर है ना वो आपका डिक्टो एनसीईआरटी से ही बनता है। तो अगर तुम एनसीईआरटी कर लोगे ना, मोर देन इनफ है। लेकिन अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जिसका टारगेट 80 to 90% नंबर लाने का है ना, तो वहां पे आपको कोई ना कोई रेफरेंस बुक या फिर कोई ना कोई सप्लीमेंट्री बुक लेनी पड़ेगी, क्योंकि तुम्हारा इस बार पेपर का जो पैटर्न है वो चेंज हो चुका है। तुम्हारा 70% जो पेपर है ना वो आपका एनसीईआरटी से बनता है, लेकिन जो बचा हुआ 30% पेपर है ना ये आपका एनसीईआरटी बेस्ड होता है, जिसके अंदर जितने भी आपके नए नए टाइप के क्वेश्चन है ना, चाहे कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन हो या फिर सोर्स इंटीग्रेटेड क्वेश्चन हो, वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन हो, असर्शन एंड रीजन वाले क्वेश्चन हो, ये जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है ना ये आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं मिलेंगे। अगर तुम्हें 30% वाला पेपर अटेम्प्ट करना है ना तो आपको एनसीईआरटी के अलावा भी किताबें पढ़नी पड़ेंगी। देखो यार, मैं आपको ना पहले क्लियर कर देता हूं, इस वीडियो के अंदर कोई भी स्पॉन्सरशिप नहीं है। जितनी किताबें मैं आपको बताऊंगा ना सारी की सारी किताबें मैंने खुद यूज करी हैं और उन्हीं सेम किताबों को पढ़ के मैं खुद सीबीएसई का टॉपर बनाऊं। तो अब मैं आपको जितनी किताबें बताऊंगा ना ये सारी की सारी मैं आपको सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा। देखो यार, मैं आपको एक चीज बताता हूं, किसी भी पब्लिकेशन की किताब ऐसा नहीं होता कि उस पर्टिकुलर पब्लिकेशन की सारे सब्जेक्ट की किताब अच्छी है, ऐसा नहीं होता। किसी पब्लिकेशन की मैथ की किताब अच्छी आती है, किसी की साइंस की अच्छी आती है, किसी की इंग्लिश की अच्छी आती है। तो मैं आपको ना सब्जेक्ट वाइज बताऊंगा कि मैथ में आपको कौन सी किताब लेनी है, साइंस में आपको कौन सी किताब लेनी है। तो ध्यान से सुनना। देखो, अगर आपको मैथ के अंदर 80 से 90% के अंदर स्कोर करना है ना, तो आपको देखो एनसीईआरटी तो बिल्कुल फिंगर टिप्स पे करनी ही पड़ेगी। मतलब बिना एनसीईआरटी करे तो तुम 70% तक भी नहीं पहुंच पाओगे, समझ रहे हो? लेकिन अगर आपको 80 to 90% स्कोर करना है ना, उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। और मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि कोई ऐसा क्वेश्चन बैंक लेना जिसके अंदर जितने भी आपके नए टाइप के क्वेश्चन है ना वो आपको मिल जाए। देखो, मैथ है ना आपका पूरा का पूरा प्रैक्टिस बेस्ड सब्जेक्ट है, समझ रहे हो? और एनसीईआरटी के अंदर आपके लिमिटेड क्वेश्चन है। अब आप उन सेम क्वेश्चन की प्रैक्टिस कितनी बार करोगे? एनसीईआरटी कर करके भी तो बोर हो जाओगे ना। तो आपको नए टाइप के क्वेश्चन चाहिए ताकि तुम ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सको। उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई रेफरेंस बुक लेनी पड़ेगी। और आई विल सजेस्ट कि आप है ना मैथ के अंदर ओसवाल का क्वेश्चन बैंक लेना। देखो, ये वीडियो कोई भी स्पॉन्सर्ड नहीं है, तुम्हारी मर्जी है भाई। जिस भी पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक लेना चाहो तुम ले सकते हो। और मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास है ना यहां पे सारे सब्जेक्ट के क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं। और ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन बैंक मेरे पास नहीं है, इस क्वेश्चन बैंक को मैंने खुद अपने पैसों से परचेज करा है और इस क्वेश्चन बैंक को मैंने अच्छे से पढ़ा है, अच्छे से एनालाइज करा है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि ये क्वेश्चन बैंक सबसे बेस्ट है। यहां पे मेरे पास है ना कम से कम 10 पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक रखे हुए हैं। सबको मैंने अच्छे से पढ़ा है, सबको अच्छे से एनालाइज करा है। उसके बाद मैं आपको बता रहा हूं कि वैल्यू फॉर मनी में जो क्वेश्चन बैंक सबसे बढ़िया आपके लिए रहेगा ना वो ये ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है। पहले ही क्लियर कर देता हूं, कोई भी वीडियो स्पॉन्सर्ड नहीं है, तुम्हारी मर्जी है। जिस पब्लिकेशन का लेना उसका ले लेना, जहां से लेना वहां से ले लेना। लेकिन एक चीज है, अगर इस क्वेश्चन बैंक को आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना तो इस बुक के ऊपर आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा।
अगर आप इस क्वेश्चन बैंक को ऑफलाइन से लेने जाओगे, मतलब और कहीं से परचेज करोगे ना, तो ये क्वेश्चन बैंक आपको 200 रुपए महंगा मिलेगा। लेकिन अगर इसी सेम क्वेश्चन बैंक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपके 200 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, जहां से लेना वहां से ले सकते हो, ठीक है। तो मैथ के अंदर आई विल सजेस्ट कि सबसे पहले क्या करनी है, आपको एनसीईआरटी अच्छे से करनी है, उसके बाद आपको ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना है, ठीक है। अब आता है तुम्हारा दूसरा सब्जेक्ट, दैट इज हिंदी। हिंदी के अंदर तुम्हें कोई भी क्वेश्चन बैंक या कोई भी रेफरेंस बुक लेने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती ना, तो मैं आपको बोलता कि भाई हिंदी में भी क्वेश्चन बैंक ले लो, लेकिन मैं आपको बिल्कुल सच्चाई बता रहा हूं। अगर तुम्हें हिंदी के अंदर 80 to 90% लेके आने हैं, तो आपको हिंदी के अंदर एनसीईआरटी के अलावा कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। अगर तुम हिंदी के अंदर एनसीईआरटी भी कर लोगे ना, पहले देखो यार, पहली चीज तुम्हारे पास ऑलरेडी 2 किताब है। अगर तुम एक और रेफरेंस ले लोगे तो 3 किताब हो जाएगी, और वो भी हिंदी जैसे सब्जेक्ट के लिए 3 किताब लेनी जरूरी है। तुम्हें बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। तो अगर तुम्हें हिंदी के अंदर 80 to 90% स्कोर करने हैं ना, अगर तुम एनसीईआरटी कर लेते हो, मोर देन इनफ है। एनसीईआरटी के अलावा तुम्हें हिंदी के अंदर कुछ और करने की कोई जरूरत नहीं है। समझ गए मेरी बात। अब आता है तुम्हारा अगला सब्जेक्ट, दैट इज इंग्लिश। और मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास ना इंग्लिश का ओसवाल का भी क्वेश्चन बैंक है, लेकिन मैं आपको ना किसी और पब्लिकेशन का सजेस्ट करूंगा। अगर ये वीडियो स्पॉन्सर्ड होती ना, तो मैं आपको बोलता कि यार इंग्लिश में भी ना ओसवाल का क्वेश्चन बैंक ले लो। मैं आपको सीधा बोल रहा हूं, इंग्लिश के अंदर ओसवाल से भी बेटर क्वेश्चन बैंक अवेलेबल है, दैट इज ऑल इन वन। देखो इंग्लिश आपका पूरा का पूरा थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है, ठीक है। मैथ और साइंस क्या होते हैं, वो है ना आपके प्रैक्टिकल सब्जेक्ट होते हैं, जिसके अंदर आपको बहुत सारे अलग अलग क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी होती है। लेकिन इंग्लिश आपका थ्योरेटिकल सब्जेक्ट है। तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आप इंग्लिश के अंदर एनसीईआरटी कर लोगे ना, अगर एनसीईआरटी अच्छे से कर लोगे, तो भी आपको ये वाली बुक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम में से कोई बच्चा ऐसा है जिसका मतलब 9th क्लास के अंदर, 8th क्लास के अंदर हमेशा इंग्लिश के अंदर नंबर कटे ना, तो मैं आपको बोलूंगा कि अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, तो मैं आपको बोलूंगा कि ऑल इन वन की जो क्वेश्चन बैंक है ना, ये ले लेना। इंग्लिश के अंदर इससे बढ़िया क्वेश्चन बैंक अवेलेबल नहीं है। बाकी देखो आपकी मर्जी है, मैं आपको फिर भी बोलूंगा कि इंग्लिश के अंदर ये वाला क्वेश्चन बैंक, मतलब कोई भी क्वेश्चन बैंक मत लेना, उतनी नीड नहीं है। लेकिन अगर आपकी इंग्लिश मतलब हद से ज्यादा वीक है, आपको लगता है कि भैया मेरे तो इंग्लिश में ना हमेशा नंबर कटते हैं, इंग्लिश तो मेरे को सबसे घटिया लगती है, तो मैं तुम्हें बोलूंगा कि फिर उस केस में एनसीईआरटी के साथ ये वाली बुक ले सकते हो, ठीक है। इंग्लिश में अगर कोई रेफरेंस बुक लेनी है, तो जो सबसे बेस्ट है वो मैंने आपको बता दी, दैट इज ऑल इन वन, ठीक है। अगला सब्जेक्ट आता है आपका एसएसटी। एसएसटी का भी मैं आपको दिखा देता हूं, मेरे पास ओसवाल का क्वेश्चन बैंक है। फिर भी देखो मैं आपको बोलूंगा कि एसएसटी के अंदर अगर आपको 80 to 90% स्कोर करना है ना, तो बस तुम्हें एनसीईआरटी करनी है, ये क्वेश्चन बैंक मत लेना। समझ रहे हो, बिल्कुल मत लेना। पहले चीज ही देखो यार, तुम्हारे ऑलरेडी 4 किताबें हैं। अगर तुम अलग से ये वाला क्वेश्चन बैंक ले लोगे तो 5 किताब हो जाएगी। अब मेरे को ये बताओ, तुम पूरे साल में ये 5 किताब पढ़ पाओगे? अगर तुम ये 4 किताब अच्छे से कर लोगे ना, तो भी बड़े आराम से एसएसटी के अंदर 80 में से 90% आ जाएंगे। उसके लिए तुम्हें कोई अलग से ये वाला क्वेश्चन बैंक लेने की कोई जरूरत नहीं है। जिस सब्जेक्ट में नीड होगी ना, मैं आपको उसमें बोलूंगा कि भाई इस सब्जेक्ट में लेना, लेकिन जिस सब्जेक्ट में नीड नहीं है ना, मैं आपको बोलूंगा उसमें पैसे वेस्ट मत करो। अपने पैसे किसी अच्छी किताब के अंदर इन्वेस्ट करो, फालतू की किताबों के अंदर वेस्ट मत करो। समझ रहे हो मेरी बात। अगला सब्जेक्ट आता है आपका साइंस। तो अगर आपको साइंस के अंदर 80 to 90% स्कोर करने हैं ना, सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताता हूं। अगर तुम पिछले साल का साइंस का पेपर देखोगे ना, सबसे ज्यादा नए टाइप के क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट के अंदर पूछे गए थे ना, वो था आपका साइंस। साइंस के अंदर 50% से ज्यादा क्वेश्चन आपके नए टाइप के पूछे गए थे। तो अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी के ऊपर डिपेंड हो ना, मैं आपको बोलूंगा कि भाई सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी से साइंस के अंदर अच्छे नंबर नहीं आ सकते। ये मैं आपको छाती ठोक के बोल रहा हूं। क्यों? क्योंकि आपके साइंस के पेपर के अंदर 20% तो आपके न्यूमेरिकल होते हैं, और ये जो न्यूमेरिकल है, जब तक तुम्हें समझ नहीं आएंगे, जब तक तुम बहुत सारे न्यूमेरिकल की प्रैक्टिस नहीं करोगे। और साइंस की एनसीईआरटी के अंदर लिमिटेड न्यूमेरिकल है, तो अब तुम्हें अगर बहुत सारे न्यूमेरिकल चाहिए, उसके लिए तुम्हें क्या करना पड़ेगा? तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा। अब देखो मैंने बहुत सारे पब्लिकेशन के पढ़े, लेकिन मेरे को जो सबसे बेस्ट लगा ना, वो मैं आपको रेकमेंड कर रहा हूं, दैट इज दिस साइंस क्वेश्चन बैंक। इस क्वेश्चन बैंक के अंदर तुम्हारे जितने भी नए टाइप के क्वेश्चन है वो आपको मिल जाएंगे, तुम्हारे को माइंड मैप मिल जाएंगे, तुम्हारे को नोट्स मिल जाएंगे, तुम्हारे न्यूमेरिकल मिल जाएंगे, तुम्हें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन मिल जाएंगे, सब कुछ आपको मिल जाएगा। अब देखो यार, तुम्हारी मर्जी, इस क्वेश्चन बैंक को तुम जहां से लेना चाहो वहां से ले सकते हो, लेकिन अगर इस क्वेश्चन बैंक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको इस क्वेश्चन बैंक के ऊपर 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। अब बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते रहते हैं कि भैया हमें कैशबैक कैसे मिलेगा? जब ये बुक आपके घर पे डिलीवर हो जाएगी ना, तो 14 दिन बाद जिस अकाउंट से आपने पेमेंट करी होगी, चाहे यूपीआई करना, चाहे कैश ऑन डिलीवरी करना, जैसे भी पेमेंट करोगे ना, उसी सेम अकाउंट के ऊपर आपको 200 रुपए वापस कैशबैक आपको मिल जाएगा, ठीक है। लेकिन तभी मिलेगा जब आप मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे। पहले मैं क्लियर कर देता हूं, कहीं फिर तुम बोलो कि भैया मैंने तो डायरेक्ट जाके ले ली, अब कैशबैक कैसे मिलेगा? उस केस में नहीं मिलेगा, ठीक है।
तो समझ आ गया साइंस के अंदर मैं आपको क्वेश्चन बैंक क्यों रेकमेंड कर रहा हूं। देखो यार, साइंस के अंदर न्यूमेरिकल है, नए टाइप के क्वेश्चन है। अब ये जो न्यूमेरिकल और जो नए टाइप के क्वेश्चन है एनसीईआरटी बुक के अंदर नहीं है। तुम एक चीज समझो कि जो साइंस और मैथ होता है ना, जैसे ये मेरे पास मैथ की एनसीईआरटी बुक है, ये इतनी पतली किताब है। अब इस किताब के अंदर लिमिटेड क्वेश्चन है भाई। इस पूरी किताब को कितनी बार सोल्व करोगे? तुम्हें मैथ और साइंस के अंदर बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करनी है, ताकि तुम्हारा जो कंसेप्ट है तुम्हें बढ़िया तरीके से समझ में आए। वो तभी समझ में आएगा जब तुम बहुत सारे क्वेश्चन की प्रैक्टिस करोगे। उसके लिए तुम्हें कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा, समझ रहे हो। अब उन बच्चों की बात करते हैं जो मेरी तरह 95% से ज्यादा नंबर लेके आना चाहते हैं। तो अब मैं आपको ना एक ऐसा अनबीटेबल कॉम्बो बताऊंगा जो ऑलमोस्ट हर टॉपर बच्चा यूज करता है, और वो सेम किताबें मैंने भी पढ़ी हैं, और सेम किताबें पढ़ के मैंने 10th के अंदर 100 में से 100% स्कोर करे हैं। तो अब मैं आपको जो किताबें बताऊंगा ना, अगर तुमने वो सेम किताबें पढ़ ली, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हारे 95% नंबर आने से कोई भी नहीं रोक सकता। तो अब मैं जो चीज बताऊंगा ना, ध्यान से सुनना। तो सबसे पहले बात करते हैं मैथमेटिक्स की। देखो, अगर तुम मैथमेटिक्स में सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करोगे ना, 70% तुम स्कोर कर लोगे। आप देख सकते हो मेरे पास है ना मैथ की एनसीईआरटी किताब भी और मैथ की एनसीईआरटी एग्जाम्पलर भी है। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम मैथ की सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करोगे ना, तो 70% तुम स्कोर कर लोगे। लेकिन अगर आपको 70% से आगे जाना है, तो आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा, और जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज ओसवाल क्वेश्चन बैंक। बाकी देखो तुम्हारी मर्जी है, जो भी लेना चाहो वो ले सकते हो, लेकिन मैं आपको इतनी गारंटी दे रहा हूं कि ओसवाल से बढ़िया क्वेश्चन बैंक आपको नहीं मिलेगा। इस बात की मैं आपको गारंटी दे रहा हूं। तो आपको क्या करना है, एनसीईआरटी करनी है सबसे पहले, फिर आपको ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना है। लेकिन अगर इतना करोगे ना, ये दो किताबें करोगे, तो आप 90% तक तो पहुंच जाओगे। लेकिन अगर आपको 90% से आगे जाना है, तो उस केस के अंदर आपको ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी। देखो, 0 से 50% तक आना आसान है, लेकिन 90% से 95% तक आना यह ज्यादा टफ है, समझ रहे हो। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी, आपको टॉपर की तरह सोचना पड़ेगा। तो अब मैं आपको ना दो किताबें बताता हूं, दैट इज आर.डी. शर्मा एंड आर.एस. अग्रवाल। आप देख सकते हो, ये मेरे पास आर.एस. अग्रवाल भी है, आर.डी. शर्मा दूसरे कमरे में रखी हुई है। तो मेरे पास दोनों किताबें हैं। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया क्या हमें ये दोनों किताबें करनी है? नहीं, आपको दोनों किताबें नहीं करनी। सबसे पहले आपको क्या करना है, आपको एनसीईआरटी करनी है, उसके बाद आपको ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना है। और अगर आपको लगे कि मेरे पास अब टाइम है, उस केस के अंदर आप आर.डी. शर्मा करोगे। बहुत सारे बच्चे मेरे से पूछते हैं कि भैया आर.डी. शर्मा बेटर है या आर.एस. अग्रवाल बेटर है। देखो, मेरे पास है ना दोनों किताबें, मेरे पास आर.एस. अग्रवाल भी है, मेरे पास आर.डी. शर्मा भी है। दोनों को मैंने अच्छे से पढ़ा है, दोनों किताबें अच्छी हैं। लेकिन अगर मैं कंपेयर करूं, क्योंकि देखो यार, तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है ना कि तुम दुनिया भर की किताब खरीदोगे, और ना तुम्हारे पास इतना टाइम है कि तुम आर.डी. शर्मा जितनी मोटी किताब भी कर लो, तुम आर.एस. अग्रवाल भी कर लो, तुम ओसवाल का क्वेश्चन बैंक भी कर लो। इतना टाइम नहीं है भाई तुम्हारे पास। तुम्हें आर.डी. शर्मा या आर.एस. अग्रवाल में से एक ही किताब करनी है, और आई विल सजेस्ट कि आप है ना आर.डी. शर्मा करना। बहुत सारे बच्चे बोलेंगे भैया मेरे पास तो आर.एस. अग्रवाल है। देखो, अगर आपने ऑलरेडी आर.एस. अग्रवाल परचेज कर ली है, तो मैं आपको बोलूंगा आर.डी. शर्मा परचेज मत करना। अगर तुम्हारे पास आर.एस. अग्रवाल ऑलरेडी है ना, तो आर.डी. शर्मा परचेज करने की कोई जरूरत नहीं है, इसको कर लो, काफी है, ठीक है। लेकिन अगर आप में से कोई बच्चा ऐसा जिसने इन दोनों में से अभी तक कोई भी किताब परचेज नहीं करी है, उस केस में आपको आर.डी. शर्मा परचेज करनी है। देखो, अगर आपके पास ऑलरेडी आर.एस. अग्रवाल है, तो आपको आर.डी. शर्मा नहीं लेनी। अगर आपके पास इन दोनों में से कोई भी किताब नहीं है, तो आई विल सजेस्ट आपको आर.डी. शर्मा परचेज करनी है। क्लियर एवरीवन? अगर तुम ये कॉम्बिनेशन लगा लेते हो, मैं आपको लिख के दे रहा हूं, तुम्हें मैथ के अंदर अच्छे नंबर लाने से कोई भी नहीं रोक सकता। लेकिन तुम्हें ना शिद्दत के साथ मेहनत करनी पड़ेगी। इस चैनल के ऊपर मैं आपको मैथ, साइंस, एसएसटी, हिंदी, इंग्लिश, तुम्हारे पांचों के पांचों सब्जेक्ट के जो वन शॉट लेक्चर है ना, वो अपलोड करने वाला हूं। तो आपको कुछ नहीं करना, चैनल को सब्सक्राइब करना है, क्योंकि इस चैनल के ऊपर मैं आपको कंप्लीटली फ्री में आपको पढ़ाने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, ताकि जब मैं आपको अगले वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड करूं ना, तो आपको पता चल जाए, ठीक है। तो आपको क्या करना है, चैनल को सब्सक्राइब करना है। अब तुम्हारा अगला सब्जेक्ट आता है साइंस। देखो यार, साइंस के अंदर है ना, थोड़ा सा ध्यान से सुनना। अगर तुम सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करोगे ना, तो आपके सिर्फ और सिर्फ साइंस के अंदर 60% ही आएंगे। क्यों? क्योंकि साइंस अकेला वो सब्जेक्ट है जिसके अंदर सबसे ज्यादा आपके नए टाइप के क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो उस केस में आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना पड़ेगा, और जो सबसे बेस्ट है वो मैंने आपको बता दिया, दैट इज ओसवाल। तो अब यहां पे क्या करना है, आपको ओसवाल का क्वेश्चन बैंक करना है, ठीक है। जब आप ये दो चीजें कर लोगे, उसके बाद आपको क्या करना है, प्रदीप पब्लिकेशन की, हो सकता है आप में से बहुत सारे बच्चों ने नाम भी ना सुना हो, सबसे बेस्ट किताब जो साइंस की है ना, दैट इज प्रदीप पब्लिकेशन। मैं मतलब क्या ही बोलूं यार, इतना मेरी सबसे फेवरेट किताब है, जेन्युइनली मेरी सबसे फेवरेट किताब है। मैं बिल्कुल दिल से बोल रहा हूं। मैं आपको दिखा भी देता हूं, मेरे पास खुद 12th की किताबें रखी हुई हैं।
मैंने ये किताबें आज भी संभाल के रखी हुई हैं। इतनी मोटी मोटी किताबें पढ़ने का शौक है मेरे को। ये फिजिक्स की है, ये केमिस्ट्री की है, देख रहे हो, ये सारी की सारी 12th की किताब है। हाँ, ये 12th की है, देख रहे हो। मैंने खुद 10th में भी पढ़ी है, 11th में भी पढ़ी है, 12th में भी पढ़ी है, और 12th वाली मैंने संभाल के रखी हुई है, क्योंकि इन किताबों को मैं आज भी पढ़ता हूं। तो आई विल रेकमेंड कि आप ना प्रदीप पब्लिकेशन की किताब लेना। देखो, अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हमने तो ऑलरेडी एस चांद किताब ले ली। कुछ बच्चे बोलते हैं कि भैया हमने लखमीर सिंह वाली किताब ले ली। पहले तो मैं आपको एक चीज बताता हूं। देखो, एस चांद पब्लिकेशन का नाम है, एस चांद की पब्लिकेशन के ऑथर का नाम लखमीर सिंह है। पहली चीज तो ये दोनों के दोनों जो किताबें हैं ना, एस चांद और लखमीर सिंह, ये एक ही किताब है। बहुत सारे बच्चे सोचते हैं ये दोनों किताबें अलग अलग है, ऐसा नहीं है। लखमीर सिंह ऑथर का नाम है, एस चांद पब्लिकेशन का नाम है, किताब सेम है। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि भैया हम प्रदीप पब्लिकेशन लें या फिर एस चांद पब्लिकेशन लें। तो अगर आपके पास ऑलरेडी एस चांद पब्लिकेशन है तो मैं आपको बोलूंगा प्रदीप पब्लिकेशन मत लेना, ठीक है। लेकिन अगर तुमने अभी तक ना तो एस चांद लिए ना प्रदीप पब्लिकेशन लिए, तो उस केस में मैं आपको बोलूंगा प्रदीप पब्लिकेशन इज मच मच बेटर। अगर आपने ऑलरेडी एस चांद ले ली है तो आपको ये किताब लेने की जरूरत नहीं है, ठीक है। फिर पैसे वेस्ट मत करो, ठीक है। लेकिन अगर तुमने अभी तक ना एस चांद लिए ना ये प्रदीप पब्लिकेशन लिए, तो उस केस में आपको ये वाली बुक परचेज करनी है, ठीक है। और अगर तुम इतना कर लेते हो, ये समझ लो तुम्हारी नैया पार हो गई। सच बता रहा हूं, नैया पार है तुम्हारी साइंस में। इसके अलावा तुम्हें कुछ नहीं करना, ठीक है। इसके बाद तुम्हारा अगला सब्जेक्ट आता है इंग्लिश। इंग्लिश के अंदर देखो, मैंने आपको बोला था कि भाई अगर आप एनसीईआरटी कर लोगे ना, काफी है। सच बता रहा हूं, अभी भी बोलूंगा कि एनसीईआरटी कर लोगे काफी है। लेकिन अगर तुम्हें इंग्लिश के अंदर 95% से ज्यादा नंबर लेके आने, जो कि थोड़ा सा टफ होता है, सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी करने से 90% तक इंग्लिश के अंदर तुम पहुंच जाओगे। इंग्लिश में 90% स्कोर करना विद एनसीईआरटी, सच बता रहा हूं, पॉसिबल है। लेकिन अगर आपको 95% से ज्यादा नंबर लेके आने ना, तो उस केस में आपको जो सबसे बेस्ट क्वेश्चन बैंक है वो मैं आपको रेकमेंड करूंगा, दैट इज ऑल इन वन, जो कि अरिहंत पब्लिकेशन का है, ठीक है। और आपको मैं दिखा भी देता हूं, मेरे पास ओसवाल का क्वेश्चन बैंक भी है, लेकिन मैं फिर भी क्या बोल रहा हूं, अरिहंत का लेना, क्योंकि मेरे को इंग्लिश के हिसाब से मैंने ना बहुत सारे पब्लिकेशन के क्वेश्चन बैंक पढ़े हैं, अरिहंत का मेरे को सबसे बढ़िया लगा, ठीक है। तो अगर आपको कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक लेना है तो आई विल सजेस्ट कि अरिहंत का लेना। इस बुक के अंदर है ना सबसे अच्छी चीज पता मेरे को क्या लगती है, इसमें ना आपको चैप्टर की समरी मिलेगी। बहुत सारे बच्चों को क्या होता है कि पूरी एनसीईआरटी पढ़ने में ना मतलब बोरियत लगती है, उनको पूरा चैप्टर पढ़ना नहीं होता। तो अगर आप इस बुक से उस चैप्टर की जो समरी है ना, अगर वो भी पढ़ लोगे ना, तो आपको पूरा का पूरा जो चैप्टर है वो आपको समझ में आ जाएगा, ठीक है। तो अगर आपको इंग्लिश में कोई ना कोई बुक लेनी है तो आई विल सजेस्ट ऑल इन वन। वैसे अगर आप सिर्फ और सिर्फ एनसीईआरटी कर लेते हो तो भी 90% आप इंग्लिश के अंदर स्कोर कर लोगे। देखो, जिस सब्जेक्ट के अंदर जरूरत है ना, मैं उसमें बोलूंगा कि भाई इस सब्जेक्ट की किताब लो। जैसे मैथ में मैंने बोला, साइंस में मैंने आपको बोला, इन दोनों सब्जेक्ट में मैंने आपको बोला। लेकिन जिस सब्जेक्ट में जरूरत नहीं है, मैं नहीं चाहता कि तुम्हारे पैसे वेस्ट हो, ठीक है। तो अगर आपको कोई ना कोई किताब लेनी ही है, अगर आपकी इंग्लिश बहुत ज्यादा वीक है, देन आई विल सजेस्ट कि ऑल इन वन सबसे बेस्ट है। लेकिन अगर आपको सिर्फ अच्छे नंबर लेके आने इंग्लिश के अंदर, तो एनसीईआरटी मोर देन इनफ है। अब इसके बाद तुम्हारा अगला सब्जेक्ट आता है एसएसटी। तो एसएसटी के अंदर अगर आपको 95% से ज्यादा नंबर लेके आने ना, तो एक तो देखो एनसीईआरटी तो आपको करनी पड़ेगी, जो कि तुम्हारी बाइबल है, राइट। मतलब ऑलरेडी तुम्हारे पास इतनी सारी किताबें, 4 किताबें तुम्हें पढ़नी होती हैं। हालांकि है ये चारों पतली पतली, लेकिन अगर तुम्हें एसएसटी के अंदर सबसे अच्छे नंबर लेके आने ना, मतलब 95% से ज्यादा लेके आने, तो आपको मैं रेकमेंड करूंगा कि कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक ले लेना। मैंने देखो बहुत सारे पब्लिकेशन के पढ़े हैं, लेकिन मेरे को एसएसटी के अंदर जो सबसे बेस्ट लगा वो ओसवाल का लगा। क्यों? क्योंकि इस क्वेश्चन बैंक के अंदर है ना आपको मैप बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं, और आपको पता है इस बार पेपर के अंदर 10 नंबर के आपके मैप बेस्ड क्वेश्चन आने वाले हैं। और ये जो मैप बेस्ड क्वेश्चन है ना तो आपको एनसीईआरटी बुक के अंदर मिलेंगे, और मैंने ना बहुत सारे पब्लिकेशन की बुक देखी उसके अंदर भी नहीं थे। तो मैं आपको रिकमेंड करूंगा कि जो सबसे बढ़िया क्वेश्चन बैंक है वो आपका ओसवाल का क्वेश्चन बैंक रहेगा। बाकी देखो यार, आपकी मर्जी है, इस क्वेश्चन बैंक को जहां से लेना वहां से ले सकते हो। लेकिन अगर इस क्वेश्चन बैंक को मेरे डिस्क्रिप्शन वाले लिंक से लोगे ना, तो आपको 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा। देखो, एक क्वेश्चन बैंक के ऊपर 200 रुपए का कैशबैक मिलेगा, अगर 2 लोगे तो 400 रुपए का मिलेगा, और अगर आप 3 सब्जेक्ट के लोगे, मैथ, साइंस, एसएसटी, तो आपके 600 रुपए बच जाएंगे। बाकी देखो आपकी मर्जी है, ठीक है। तो अगर आपको 95% से ज्यादा नंबर लेके आने ना, तो एनसीईआरटी तो करनी ही करनी है, मतलब वो तो बिल्कुल आपको ना फिंगर टिप्स पे याद होनी चाहिए। लेकिन उसके अलावा कोई ना कोई क्वेश्चन बैंक परचेज कर लेना। अब आखिरी सब्जेक्ट आता है आपका हिंदी। तो देखो यार, हिंदी के अंदर वैसे मैं बच्चों को बोलता हूं कि आपको ना कोई क्वेश्चन बैंक लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर किसी बच्चे की हिंदी बहुत ज्यादा वीक है, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के ना हिंदी के अंदर पता है 2 जगह नंबर कटते हैं। एक हो गया आपका व्याकरण, सबसे ज्यादा बच्चों के नंबर है ना व्याकरण, और जो आपका राइटिंग सेक्शन होता है ना,
जिसके अंदर आपको पत्र, ईमेल ये सब लिखने होते हैं ना, इन दो चीजों के अंदर बच्चों के सबसे ज्यादा नंबर कटते हैं। इसके बाद बच्चों का लिटरेचर के अंदर नंबर कटते हैं। तो अगर तुम ऐसे बच्चे हो जिसकी हिंदी बहुत ज्यादा वीक है, जिसको हिंदी ग्रामर समझ नहीं आती, जिसको पत्र लेखन, ईमेल लेखन ये समझ नहीं आता ना, तो आपको मैं जो सबसे बढ़िया बुक रेकमेंड करूंगा दैट इज गोल्डन हिंदी। वैसे हिंदी के अंदर है ना, मेरे को दो बुक पसंद है। मैंने जो खुद पढ़ी थी ना वो थी फुल मार्क्स। मैं झूठ नहीं बोलूंगा, मैंने फुल मार्क्स पढ़ी थी, ठीक है, लेकिन मेरे फ्रेंड्स के पास गोल्डन हिंदी भी थी। तो फुल मार्क्स भी अच्छी किताब है। जब मैं खुद 10th क्लास में था उस टाइम फुल मार्क्स सबसे बढ़िया थी। लेकिन अभी मैंने ना लेटेस्ट वाली गोल्डन बुक देखी और मेरे को ना फुल मार्क्स से ज्यादा बढ़िया लगी। तो मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट ओपिनियन दूंगा कि देखो फुल मार्क्स भी अच्छी है, गोल्डन हिंदी भी अच्छी है, लेकिन इस सेशन के हिसाब से जो मेरे को ज्यादा बेटर लगी ना दैट वाज गोल्डन हिंदी। क्योंकि इस बुक के अंदर भी आपको इंग्लिश की तरह चैप्टर की समरी गिवन है। और सबसे अच्छी चीज बताऊं, इस बुक के अंदर आपको ना ट्रिक्स मिलेंगे जो कि आपको ना हिंदी को समझने में, आपके राइटिंग सेक्शन को समझने में, व्याकरण को समझने में आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेंगे। क्योंकि व्याकरण के अंदर है ना बच्चों को समझ नहीं आता कि इसके अंदर कौन सा पद भेद है, बच्चों को समझ नहीं आती ये चीजें। तो उसके लिए ना आपको ट्रिक्स मिल जाएंगे जो कि ना व्याकरण आपको बिल्कुल ऐसे समझ आ जाएगी। मतलब आपको ना क्वेश्चन देखते ही पता चल जाएगा कि भाई इसके अंदर कौन सा समास लगा हुआ है या ये कौन सा पद भेद है। समझ रही है व्याकरण की चीजें, ठीक है। तो ये सारी चीजें ना आपको इस बुक के अंदर इस ट्रिक्स के साथ गिवन है। बाकी देखो आपकी मर्जी है। हिंदी के अंदर वैसे मैं रेकमेंड ही नहीं करूंगा कि कोई क्वेश्चन बैंक लेना। अपने अगर पैसे बचा सको ना तो हिंदी और इंग्लिश के अंदर आप पैसे बचा सकते हो, लेकिन आई विल सजेस्ट कि मैथ और साइंस इन दो सब्जेक्ट का तो लेना ही लेना है। क्योंकि ये दोनों के दोनों सब्जेक्ट आपके सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और सबसे ज्यादा मुश्किल पेपर भी ना आपका इन दोनों सब्जेक्ट का ही आता है। अगर आप पिछले साल का पेपर देखोगे ना, जो सबसे मुश्किल आया था वो मैथ का आया था और सबसे ज्यादा नए टाइप के क्वेश्चन जिस सब्जेक्ट के अंदर पूछे गए थे ना वो साइंस था। तो अगर तुम्हारे पास इतने पैसे नहीं है ना कि तुम ये जितनी किताबें मैंने आपको बताई ये सारी परचेज कर सको, तो मेरे कहने पे ना बस दो किताब ले लेना, एक तो ये साइंस का क्वेश्चन बैंक और एक मैथ का क्वेश्चन बैंक। बस अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे है ना तो जितनी किताबें मैंने बताई ये सारी की सारी अच्छी हैं। लेकिन अगर तुम्हारे पास बहुत ज्यादा पैसे नहीं है तो मैं आपको बोलूंगा पैसे बचाओ, बस दो किताबें ले लेना, एक तो साइंस का क्वेश्चन बैंक, एक मैथ का क्वेश्चन बैंक। बस इसके अलावा बाकी सब्जेक्ट में एनसीईआरटी भी कर लोगे, काम चल जाएगा, ठीक है। तो होप करता हूं आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आ गई होगी। प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, क्योंकि अगली वीडियो के अंदर है ना मैं आपको पांचों के पांचों सब्जेक्ट के जितने भी चैप्टर है सभी चैप्टर के एक एक करके जो वन शॉट लेक्चर है ना वो आपको प्रोवाइड करने वाला हूं। तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना, ताकि जब मैं आपको अगली वीडियो के अंदर वन शॉट लेक्चर प्रोवाइड करूं ना तो आपको पता चल जाए। और साथ में यार इस वीडियो को अपने फ्रेंड्स और क्लासमेट के साथ जरूर शेयर करना। तो चलो गाइस मिलते हैं फिर अगली वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड हैव अ नाइस डे।